हाय गाइस, कोडबज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीनियस सीआरएम के बारे में, जो एक लीड्स मैनेजमेंट पैनल है। और साथ ही इसमें आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का मॉड्यूल भी मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी लीड्स को फॉलो अप कर सकते हैं। साथ में ऑफर मैसेज या किसी भी तरह का व्हाट्सएप पर मैसेज जो भी आप सेंड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इस सीआरएम को आप अपने बिजनेस के स्केल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, लीड को मैनेज ट्रैक कर सकते हैं और उस पर आप फॉलो अप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर इसको विजिट करिए। बाकी सभी जानकारी हमारी इस वेबसाइट के ऊपर दी हुई है। आपको अगर ट्रायल अकाउंट चूज़ करना है तो ट्रायल अकाउंट चूज़ करके पहले आप उसको टेस्ट कर लीजिए। और अगर कोई डाउट एंड क्यूरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए, अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में आपको बिजनेस का नाम, सिटी, ओनर का फुल नेम, लॉगिन यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें फिलअप करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी ईमेल आईडी आपने चूज़ की थी अकाउंट क्रिएट करते टाइम, या फिर जो भी यूज़र नेम आपने चूज़ किया, यूज़र नेम ईमेल आईडी दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो भी पासवर्ड रहा है जो आपने क्रिएट किया वो आप यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप साइन इन करेंगे, आपका अकाउंट इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद जब आप ट्रायल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो दोनों मॉड्यूल आपको मिलते हैं। वो आपका लीड्स मैनेजमेंट का भी मिलता है और आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, दोनों मॉड्यूल मिलते हैं। दोनों मॉड्यूल को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीड्स मैनेजमेंट की। देखिए, लीड्स मैनेजमेंट किसी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में कोई कस्टमर चल करके आया हो और आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो अप नहीं कर पा रहे, आपके पास उसकी ट्रैकिंग नहीं है कि आपने उससे कब क्या क्या बात की है, तो आपका बिजनेस में आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा, आपकी सेल भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप प्रॉपर्ली किसी भी लीड को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पैनल आपको यही फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी लीड से आपकी क्या बातचीत हो रही है, क्या क्या आपने फॉलो अप किया है किस प्रोडक्ट के या फिर किस सर्विस के रिगार्डिंग आपको लीड आई है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल स्टाफ आपके सीआरएम के ऊपर काम कर सकता है और अलग अलग स्टाफ को आप अलग अलग लीड्स को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड पर कितने क्लाइंट हैं और कितनी लीड हैं, कितने टास्क हैं, कितने प्रोडक्ट आपके यहाँ पे हैं, कितने इनवॉइस क्रिएट किए, कितने टैग आपने क्रिएट किए हुए हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। लीड का जो लाइव विजुअल स्टेटस है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपने अगर टास्क क्रिएट किए हुए, टास्क क्या होता है वो भी आपको बताऊँगा। तो टास्क आपने कब कितने क्रिएट किए हुए, कब के लिए टास्क अभी है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए, 29 अप्रैल के लिए मेरे पास एक टास्क है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए टास्क में आपको दिखाई देगा टास्क किसके लिए है, किस डेट के लिए, क्या था, वो सब चीज़ें आप यहाँ नोट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊँ कैसे इसका यूज़ होगा। बाकी अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये एक ओवरव्यू वीडियो है। इन फ्यूचर हम हर एक फीचर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको लीड मैनेजमेंट हो या फिर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का मॉड्यूल हो, हर एक फीचर का डिटेल में पता होना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए उसको यूज़ कर सकें। तो देखिए, लीड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल लीड के ऊपर क्लिक करेंगे। मेन जो डैशबोर्ड है ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप अपनी सभी लीड को मैनेज करते हैं। ऊपर की तरफ सर्च का फीचर दिया है। अगर आपको किसी लीड को नंबर से या नाम से किसी भी तरह सर्च करना, आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेज वाइज आप सभी लीड को फिल्टर कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलम्स हैं, इनको बोलते हैं कैनबैन डैशबोर्ड, पूरे को बोलते हैं। और ये हमारे कैनबैन डोज की जो हमारी स्टेजेस हैं, हमारे लीड जो आती है स्टार्टिंग में न्यू रहती है, जब उससे हमारी बातचीत हो जाती है तो कॉन्टैक्ट में आ जाती है। हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और उसके बाद उसका स्टेटस अपडेट करेंगे, ऐसा नहीं है। कैनबैन डैशबोर्ड का बेनिफिट यही होता है कि आप सीधा किसी भी लीड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए, सपोज करिए मेरे पास में ये एक लीड थी, मान लो ये वाली लीड थी, अभी ये स्टार्टिंग में हमारे पास में लीड आई थी, तो हमारे पास ये लीड आएगी न्यू लीड में। जैसे इससे मेरी बातचीत हो जाती है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये हमारे लीड का स्टेटस अपडेट होगा। ओनली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए ये सभी फिल्टर दिए हुए हैं और आपने कितनी लीड आपके पास में, कितनी आर्काइव लीड की हुई है, कितनी जंक की हुई है, कितनी न्यू लीड है, कितनी कॉन्टैक्टेड में है और कितनी आपने टैग की हुई है। अलग अलग टैग का नाम आपको मिल जाता है। प्रोडक्ट वाइज भी आपको मिल जाता है। देखिए, प्रोडक्ट वाइज है, WTOL की एक लीड है, व्हाट्सअप की भी एक लीड है। ये अलग अलग हमारे जो लीड हैं ये अलग अलग आपको प्रोडक्ट वाइज या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हो, जो भी आपने क्रिएट की है, वो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट है, जो भी है आप उनके थ्रू भी यहाँ पे फिल्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है,
अब नई लीड ऐड करनी है, आप यहाँ से नई लीड को ऐड कर लेंगे। फुल नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, तो ये तो हो गया मैनुअल लीड को एंटर करने का तरीका। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पर कोई इंक्वायरी फॉर्म है या कॉन्टैक्ट अस का जो भी फॉर्म है, आप अगर चाहते हैं कि जैसे कोई इंक्वायरी वहाँ पे रेज हो ऑटोमेटिकली आपके CRM में वो लीड आके ड्रॉप हो जाए, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इस लीड मैनेजमेंट पैनल में आपको वेबहुक और API का फीचर भी दिया है। आप वेबहुक URL को आप वहाँ पे हिट कराएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लीड आपकी CRM में आ जाएगी। ठीक है, तो लीड नहीं ऐड करनी, यहाँ से कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप स्टेटस अपडेट कर लेंगे। और मान लीजिए इस लीड से आपकी कोई बातचीत हुई है और आपको ये लग रहा है कि ये लीड हमसे बिजनेस करेगी, हमसे कोई सर्विस या फिर प्रोडक्ट जिसमें भी आप डील करते हैं वो बाय करेगी, तो आप इसको टैग भी कर सकते हैं। टैग मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ, आप किसी को टैग करना चाहें टैग भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 टैग मैंने छोड़ दिए, आपको कोई भी टैग करना है टैग कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी इससे कोई आज बातचीत हुई है, लेकिन कल आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आपकी इससे क्या बातचीत हुई, क्योंकि आप मल्टीपल लीड से बातचीत करते हैं। अगर आप एक टेलीकॉलर है तो आपको मल्टीपल लीड से बात करनी पड़ेगी, आपको याद नहीं रहेगा किस लीड से आपकी क्या बात हुई, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी नोट डालना है, आप यहाँ पे नोट डाल देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे पूरी टाइमलाइन आपको दिखाई देगी, हर एक लीड की टाइमलाइन आपको दिखाई देगी। आप उस लीड को कब कॉन्टैक्ट में डाल रहे हैं, कब आप क्लोज में डाल रहे हैं, कब आप वो नई लीड में डाली आपने, कब उससे अभी क्या बातचीत हुई। मान लीजिए आपने ये देखिए नोट डाला हुआ है एक मई नोट, तो अगर आपने कुछ बातचीत की है, आप याद रखना चाहते हैं कि कल अगर जब इससे मेरी दोबारा बात होगी तो मुझे याद रखना होगा कि मेरी इससे क्या बात हुई है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। आपकी मान लीजिए कॉल पे बात हुई है, ठीक है, कॉल पे आपने बात की है और कॉल पे बात करने के बाद जो भी आपकी बातचीत हुई आप उसको नोट करना चाहते हैं, क्योंकि कल फिर आपको इस पर कॉल पे बात करनी, तो आपको याद रहे कि मैंने कल इससे क्या बातचीत की थी। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें नोट कर सकते हैं। कोई व्हाट्सअप मैसेज सेंड करना है तो आप यहाँ से व्हाट्सअप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। आपने अगर व्हाट्सअप बिजनेस API मॉड्यूल लिया हुआ है CRM के साथ में, तो आपको ये बटन भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने अपना व्हाट्सअप बिजनेस API मॉड्यूल को आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कनेक्ट है आपका सब कुछ, तो आपको यहाँ पे ये आप यहाँ से अपने व्हाट्सअप बिजनेस API मॉड्यूल को यूज़ करके अपनी लीड को डायरेक्ट मैसेज भी सेंड कर पाएंगे। और ये जो मैसेज आपके जाएंगे यहाँ पे भी रिकॉर्ड होंगे, और साथ में आपका जो व्हाट्सअप बिजनेस API मॉड्यूल में आपको दिखाऊंगा उसकी लाइव चैट विंडो में भी वो रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस टास्क से आपकी बातचीत हुई, इस लीड ने आपसे कहा कि मुझे आप 3 दिन बाद कॉल करिएगा या इस डेट में कॉल करिएगा और इस टाइम पर कॉल करिएगा। तो अब देखिए, अगर आप मल्टीपल लीड को फॉलोअप कर रहे हैं तो आपको याद नहीं रहेगा। तो सबसे बढ़िया बेनिफिट इस लीड मैनेजमेंट का यही है कि ये आपको याद दिलाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप यहाँ पे दिया हुआ है, इसका टाइटल, जो भी टाइटल जिस बारे में भी आपको याद दिलाना है, अपने रिमाइंडर पर्पज़ से आपको जो भी टाइटल देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे ये क्यों रिमाइंडर आया है। आप यहाँ पे टाइटल डाल दीजिए और उसके बाद किस डेट एंड टाइम के लिए मुझे ये चाहिए, आप डेट एंड टाइम डाल दीजिए। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी भी आप सेट कर दीजिए और उसके बाद शेड्यूल कर दीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, जिस भी डेट एंड टाइम के लिए आपने ये शेड्यूल किया है, जैसे वो डेट एंड टाइम आएगा ऑटोमेटिकली आपकी फुल स्क्रीन के ऊपर एक बेल बजना शुरू हो जाएगा, एक बेल का आइकन आएगा, नीचे की तरफ एक आपका मैसेज आएगा फिनिश का। अगर आपकी इस लीड से बातचीत हो चुकी है, मतलब वो टास्क आप पहले से कर चुके हैं, फिनिश कर देंगे। और मान लीजिए कस्टमर ने आज की बजाय आपको 2 दिन बाद फिर से टाइम दे दिया, तो आप उसको पोस्टपोन भी कर पाएंगे। वहाँ पे पोस्टपोन का भी ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करेंगे और डेट को आप आगे बढ़ा देंगे। या फिर मान लीजिए अभी आप कोई काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई अभी मैं दूसरे काम में बिजी हूँ और आप इस टास्क को मुझे थोड़ी देर बाद याद दिलाए, तो वहाँ पर लेटर का ऑप्शन आएगा, आप लेटर पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम फिर 5 मिनट बाद आपको फिर से याद दिलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको आर्काइव करना है तो आर्काइव कर सकते हैं, किसी लीड को मार्क एज जंक करना है तो आप मार्क एज जंक कर सकते हो। दोनों का बेनिफिट क्या है वो भी समझ लीजिए। आर्काइव हम ऐसी लीड करते हैं, मान लीजिए आपके पास लीड तो आई थी, आपने उससे बातचीत भी की, लेकिन आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए कस्टमर में, मतलब आपने उससे कोई सर्विस नहीं दे पाया आप। लेकिन आपको लगता है कि ये जो लीड है, उम्मीद है ये इन फ्यूचर आपकी फिर से कस्टमर बन जाएगी, हम इसको फिर दोबारा से फॉलोअप करेंगे या टाइम टाइम पर इनको मैसेज सेंड करेंगे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसको आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव करने का बेनिफिट ये होता है कि लीड आपकी यहाँ पे कैनवेन पर भीड़ नहीं करेगी, वो आपकी आर्काइव में एक तरह से हाइड हो गई, और जब भी आपको यूज़ करना हो आर्काइव की लीड, आप आर्काइव में जाएंगे और वहीं से उसको उठा लेंगे दोबारा से। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी किसी थर्ड पार्टी API से या किसी पैनल से कोई ऐसी लीड आ गई जिसका कॉन्टैक्ट नंबर सही नहीं है या इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, कोई नंबर गलत डाल दिए हैं, तो आप उसको एज ए मार्क जंक भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये ऐसी लीड इकट्ठी हो जाएंगी जो आपकी किसी काम की नहीं होंगी।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कैनबैन डैशबोर्ड काम करता है। बाकी डिटेल में हम आगे इसके बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर सभी चीज़ें आपको करके भी दिखाएंगे। बट अभी मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको कहा कि ये एक ओवरव्यू वीडियो है, अगर मैं डिटेल में हर चीज़ को बताऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, ये हमारे लीड मैनेजमेंट का मॉड्यूल या फिर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का मॉड्यूल कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको, कोई क्वेरी आपकी होगी तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बातचीत करना है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्काइव लीड है, जब आप किसी लीड को आर्काइव कर देते हैं, मैंने आर्काइव आपको बता दिया, जंक भी आपको बता दिया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आर्काइव लीड आपको यहाँ पे दिखाई देगी, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी आर्काइव लीड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपकी सभी लीड फिल्टर रहती है। मान लीजिए हमने कुछ लीड को क्लोज एंड वॉन किया है, क्लोज एंड वॉन में हमने वो लीड रखते हैं जब हमारी लीड कस्टमर बन जाती है। देखिए जब हमारे पास में कोई इंक्वायरी आती है तो वो एक लीड होती है, लेकिन जब वो हमसे सर्विस बाय कर लेते हैं तो वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारी सभी लीड फिल्टर होकर आ जाएंगी जो हमारे कस्टमर हैं। ठीक है। तो इन कार्ड्स पर हर एक पर फिल्टर लगा हुआ है, जस्ट आप क्लिक करेंगे और उस कैटेगरी के सभी जो हमारे पास में लीड्स हैं वो फिल्टर होकर के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं फॉलोअप की। तो देखिए यहाँ पे और चीज़ भी है, भी जंक लीड यहाँ पे मिलेगी। अगर आपके पास में एक्सेल में फाइल, एक्सेल में आपके पास डाटा है, आपके एक्सेल में आपके पास में लीड्स हैं और आप चाहते हैं कि सीआरएम में इसमें हम उसको इंपोर्ट कर ले, तो आप डायरेक्टली इस सेक्शन से उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सैम्पल फाइल यहाँ से डाउनलोड करेंगे और आपके पास एक्सेल में जो भी डाटा है उसको आप यहाँ इस सैम्पल फाइल में डाल करके डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। लीड्स एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है, किस सोर्स से आपकी कितनी लीड आ रही हैं, आपकी लास्ट एक्टिविटी क्या है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो फॉलोअप सिस्टम, मैंने अभी टास्क के बारे में आपको बताया था कि मान लीजिए अगर किसी यूज़र ने आपसे कहा कि 3 दिन बाद इस टाइम इस डेट को मुझे आप कॉल करिएगा, तब हम डिस्कस करेंगे, तो आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं। नया टास्क क्रिएट करेंगे, लीड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, किस लीड के लिए आपको ये फॉलोअप सिस्टम लगाना है, आप यहाँ पे लीड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद टाइटल क्या रहेगा, किस डेट एंड टाइम को आपको याद दिलाना है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आज कितने टास्क हैं, कल कितने टास्क रहेंगे, कितने टास्क मिस कर चुके हैं आप, कितने कंप्लीट कर चुके हैं, वो सब आप यहाँ फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होगा फॉलोअप सिस्टम। मैंने कस्टमर्स के बारे में आपको बताया कि जब कोई लीड हमारे पास आती है हम उसको फॉलोअप करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं उनको क्या चाहिए, क्या सर्विस चाहिए, और उसके बाद अगर वो हमसे सर्विस बाय कर लेते हैं तो वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं। तो ध्यान रखना है, एक लीड जब तक लीड रहती है जब तक वो हमसे कोई सर्विस बाय ना कर ले, अगर उसने हमसे कोई सर्विस बाय कर ली तो वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं। और जैसे आप किसी लीड को एज ए कस्टमर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो लीड आपकी यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी, वो कस्टमर सेक्शन में आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये एक कस्टमर है, अगर मैं इसको यहाँ पे डालूंगा तो आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप आएगा। ये पूछ रहा है कि एक्सीलेंट वर्क, डू यू वांट टू मूव टेस्ट लीड 1 टू यूर परमानेंट कस्टमर लिस्ट। मतलब ये पूछ रहा है कि क्या आपकी ये जो लीड है, आपने इस लीड को सर्विस प्रोवाइड कर दी, क्या ये आपका कस्टमर बन गए हैं। तो आप यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये जो लीड है आपकी, ये लीड इस डैशबोर्ड से, कैनबैन डैशबोर्ड से रिमूव हो जाएगी और कस्टमर्स में चली जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, मुझे ओनली स्टेटस अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उसका ओनली स्टेटस अपडेट होगा, ये लीड यहाँ से रिमूव नहीं होगी, कस्टमर्स में नहीं जाएगी। ठीक है। तो एक लीड कब तक लीड रहती है, जब तक वो हमसे कोई सर्विस बाय ना कर ले। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स की बात करें, आप जो भी सर्विस या फिर जो भी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उनकी यहाँ पे आप लिस्ट क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप कोई लीड सेव करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि जो लीड आप सेव कर रहे हैं आपकी किस सर्विस या फिर किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपकी ये लीड है। तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और जीएसटी परसेंटेज क्या है वो सब आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये चीज़ें इसलिए पूछी जा रही हैं क्योंकि जब आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो यही परसेंटेज आपको वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये तो बात की हमने मैनुअल लीड एंट्री करने की, टास्क की, या फिर कस्टमर्स की, कैसे कस्टमर कन्वर्ट होते हैं, कैसे कस्टमर्स में डाटा आता है, वो सब चीज़ें हमने बात कर ली हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए अभी तो हम यहाँ पे मैनुअल लीड एंटर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पर कोई इंक्वायरी फॉर्म आपने बनाया और आप चाहते हैं कि उस इंक्वायरी फॉर्म में जब भी कोई यूज़र इंक्वायरी रेज करे तो ऑटोमेटिकली उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर जो भी आपने फॉर्म में फील्ड दिए हैं वो डाटा आपके सीआरएम में आ जाए। तो उसके लिए आपको लीड सोर्सेज का एक फीचर हमने दिया है, जहां पर आप एक वेबहुक या फिर एपीआई दोनों में से कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, और जहां से भी आपको लीड लेकर आनी है वहीं पर आप इस वेबहुक यूआरएल का यूज़ करेंगे। इस वेबहुक पर डाटा कुछ इस तरह से आएगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, प्रोडक्ट आईडी या स्टेज आईडी, जो भी स्टेज में आपको डाटा लेकर आना है। देखिए अभी मैं आपको दिखा दूँ,
यहाँ पे जो ये रहते हैं ऊपर की तरफ ये कॉलम देखेंगे, ये स्टेज बोलते हैं हम इनको। ये कैनवन डैशबोर्ड पूरा है और इसकी ये स्टेज है। ये स्टेज अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप खुद क्रिएट करेंगे जैसे मैंने क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेबबुक यूआरएल हमने दे दिया। आपको जब किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या आपकी खुद की वेबसाइट है जहाँ पर कोई फॉर्म है या फिर आपको कैंपेन चला रहे हैं और वहाँ पे आपसे वेबबुक मांगा गया है और पूछ रहे हैं कि वेबबुक यूआरएल दीजिए, और वेबबुक जो भी आप दोगे उस वेबबुक पर वो आपको लीड शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इस सीआरएम में आ जाएगी। तो अगर आप कहीं पर भी कोई वेबबुक देना चाहते तो आप ये वेबबुक शेयर कर सकते हैं ताकि जो लीड हैं वो ऑटोमेटिकली आपके इस सीआरएम में इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी भी दी गई है। अगर आपके पास में कोई वेबसाइट है और वहाँ पर आप कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं ताकि यूज़र उस फॉर्म में अपनी इंक्वायरी डाले और जैसे ही यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालता है और आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे इस सीआरएम में आ जाए, तो यहाँ से आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी और ये सभी चीज़ों का एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट होने के बाद लिस्ट आपको नीचे दिखाई देगी। आप यहाँ से डिलीट करना चाहें फॉर्म को डिलीट भी कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए गेट कोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया उसका कोड कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये कोड सीधा ये कोड आपको कॉपी करना है और आप जिस भी वेबसाइट पर आप जो भी आपकी वेबसाइट है जहाँ पर आपने फॉर्म बनाया है, पेज बनाया, उस पेज में आप ये कोड डाल दीजिए और उसमें एक फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म में जब भी यूज़र कोई एंट्री करेगा ऑटोमेटिकली वो लीड आपकी सीआरएम में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ऑटोमेशन फ्लो के बारे में। देखिए ऑटोमेशन फ्लो क्या है। यहाँ पे जब हम लीड मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब किसी लीड को यहाँ से उठाते हैं यहाँ पे ड्रैग करते हैं, यहाँ से उठाते हैं यहाँ पे ड्रैग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब भी हम मान लीजिए ये लीड है कोई, ठीक है, ये लीड हमें अभी आई है, हमने इनसे बातचीत कर ली, हमारा इनसे कॉन्टैक्ट हो गया और जैसे ही हम यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जब भी किसी लीड का स्टेटस अपडेट हो वो अलग अलग स्टेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चला जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन फ्लो। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे, ऑटोमेशन फ्लो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे। रूल का नाम जो भी आप देना चाहें वो रूल का नाम दे देंगे और यहाँ पे स्टेज की बात कर, जितनी भी स्टेज आपने क्रिएट की होगी अपने लीड मैनेजमेंट मॉड्यूल में वो सभी नाम यहाँ पे आएंगे। अब आपको बताना है कि किस स्टेज पर आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी किसी लीड से बातचीत हो जाए मैं उसका स्टेटस कॉन्टेक्टेड करूँ तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद, देखिए डिले टाइम है, डिले टाइम ये आवर्स में है, ये भी आप लिखा देख रहे हैं। तो आवर्स में मैं कहता हूँ 0.1 का मतलब है 6 मिनट, है ना। तो 6 मिनट के बाद उसको एक मैसेज चला जाए और मैसेज क्या जाएगा, यहाँ पे आपकी व्हाट्सअप टेम्पलेट यूज़ होगी, ध्यान रखना है। यहाँ पे मैसेज तभी जाएगा जब आपके पास में व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई का मॉड्यूल कॉन्फ़िगर होगा, आपके पास में व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई का मॉड्यूल का एक्सेस होगा, ठीक है। और यहाँ से वो सभी टेम्पलेट आपको लोड होकर दिखाई देंगी जो आपके व्हाट्सअप मॉड्यूल में अप्रूव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेंगे, उसको सेव कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही आप किसी भी लीड का स्टेटस कॉन्टेक्टेड या फिर जो भी स्टेज आपने सिलेक्ट की है, जो भी आपने क्रिएट की हुई है, जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उतना टाइम गैप जो आपने डिले दिया है, ऑटोमेटिकली इतने टाइम गैप के बाद उसको एक मैसेज चला जाएगा। वो ऑफर का हो सकता है या फिर आप उसको कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज, जो भी आप भेजना चाहें वो आप भेज सकते हैं। ऑटोमेशन के द्वारा जितने भी मैसेज जाएंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से लेकर के आऊँगी। मैंने आपको पहले ही बताया ये एक ओवरव्यू वीडियो है और यहाँ पे सभी चीज़ों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। बाकी पूरी प्लेलिस्ट हम इसके ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो गया, ये आ गया सेलिंग। अगर आपको कोई इनवॉइस क्रिएट करना है, आपने किसी को सर्विस दी है और कस्टमर को आपको सर्विस प्रोवाइड आपने कर दी और आपने क्या प्रोडक्ट की सर्विस दी है, आप अदर आइटम जितने भी सर्विस दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी आपने दी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका अमाउंट कितना है वो आप डाल सकते हैं और यहाँ पे आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। इनवॉइस क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, इनवॉइस को प्रिंट करना चाहें तो इनवॉइस प्रिंट कर लें कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इनवॉइस को सेव एज पीडीएफ करके अपने कस्टमर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ बात करेंगे स्टाफ मैनेजमेंट की। तो देखिए आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास में मल्टीपल टाइप का स्टाफ हो सकता है, कोई मैनेजर है, कोई सेल्समैन है, तो कोई टेलीकॉलर है। अब मान लीजिए मैं टेलीकॉलर का एग्जांपल ले लेता हूं। अगर कोई टेलीकॉलर है तो उसको इनवॉइस से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन कोई बंदा अगर अकाउंट में आपका काम कर रहा है तो उसको इनवॉइस से लेना देना है, उसको इनवॉइस भी क्रिएट करने होंगे, इनवॉइस देखने भी होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आप अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करें तो पहले ही रोल बना के रख लें, ताकि आप जब अपने स्टाफ को क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पर
पर उसको रोल असाइन कर दें और उस रोल में आपने जो भी एक्सेस, जो भी परमिशन दी हुई है, जिस चीज़ की दी हुई होगी, वो रोल केवल वही एक्सेस कर सकता है। उसमें उस रोल में जो भी यूज़र आपने क्रिएट किया केवल वही एक्सेस कर सकता है जो आपने उस रोल में एक्सेस परमिशन दी हुई होगी। अगर आपने किसी चीज़ की परमिशन नहीं दी है और आपने किसी यूज़र को उस रोल में रखा है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। देखिए रोल कैसे क्रिएट होगा वो देख लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, रोल का नाम मान लीजिए टेलीकॉलर के लिए बना रहे हैं तो टेलीकॉलर को ओनली लीड से मतलब है, उसको इनवॉइस से मतलब नहीं है। बाकी हमारे लीड मैनेजमेंट में या फिर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में जितने भी मॉड्यूल, जितने भी हमारे परमिशंस हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब जब आप रोल क्रिएट करेंगे, रोल क्रिएट करते टाइम आपको यहाँ पे परमिशन पहले ही सेट कर देनी है। उसके बाद जो परमिशन आपने किसी रोल को दी है उसके बाद आप स्टाफ क्रिएट करेंगे। जब स्टाफ क्रिएट करेंगे, स्टाफ क्रिएट करते टाइम आपसे पूछा जाएगा कि जो यूज़र आप क्रिएट कर रहे हैं उसका रोल क्या है। देखिए रोल की लिस्ट यहाँ पे आएगी, तो जो भी आप रोल दे देंगे उस रोल में जो भी परमिशन दी है केवल उन्हीं चीज़ों को वो एक्सेस कर सकता है, बाकी चीज़ों को नहीं कर सकता है। ठीक है। आगे अब बात करते हैं, रोल मैनेजर भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात सेटिंग की कर लेते हैं। सेटिंग में देखिए लीड स्टेज, जो हमारी लीड मैनेजमेंट में कॉलम्स आपको देखे थे आपने, वो यहाँ पे क्रिएट होंगे। जो भी आप नाम देना चाहें यहाँ से नाम दे लेंगे। अगर आपको नई स्टेज ऐड करनी है तो आप यहाँ से नई स्टेज भी ऐड कर सकते हैं। स्टेज का नाम क्या रहेगा और स्टेज का कलर क्या रहेगा, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इस तरह से लीड हमारी जो हमारी लीड की स्टेजेस हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। हम जब किसी कस्टमर को स्टेटस अपडेट करते हैं तो उसको टैग भी डाल देते हैं ताकि हम फिल्टर कर सकें कि किस लेवल की, किस प्रायोरिटी की, किस टैग की कितनी लीड्स हैं। तो आप यहाँ से टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। टैग का नाम और टैग का कलर क्या रहेगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा लीड्स मैनेजमेंट का, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मॉड्यूल। अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मॉड्यूल भी चाहिए तो आप यहाँ पे इसको भी एक बार देखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि लीड्स मैनेजमेंट अलग मॉड्यूल है और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अलग मॉड्यूल है। अगर आपको दोनों चाहिए दोनों ही मिल जाएंगे। अगर इंडिविजुअल कोई भी एक चाहिए व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई या फिर लीड्स मैनेजमेंट का तो ये इंडिविजुअल भी आपको मिल जाएंगे। जो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का मॉड्यूल है उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कितने मैसेज आपने सेंड किए, कितने टोटल डिलीवर हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने रीड एंड रिप्ले हुए हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। मैसेज का ट्रैफिक यहाँ पे, रिसेंटली आपने कितने कैंपेन चलाए हैं वो यहाँ पे मिलेगा। लाइव चैट विंडो हमने बिल्कुल व्हाट्सएप वेब जैसी बनाई है, जैसे व्हाट्सएप वेब की होती है सेम एज इट इज़ बनाई है। और यहाँ पे हमने क्विक रिप्ले का ऑप्शन भी दिया है। अगर आपकी मल्टीपल लीड एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछती है तो आप यहाँ से क्विक रिप्ले में बना के बहुत से कॉमन क्वेश्चंस के आंसर रख सकते हैं। कॉमन मैसेज जो आपको बार बार करने होता है वो रख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका मैसेज चला जाएगा क्विक रिप्ले से। कोई टेम्पलेट सेंड करनी जो आपने अप्रूव कराई हो तो आप यहाँ से टेम्पलेट भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अटैचमेंट डायरेक्ट सेंड करने तो आप यहाँ से डायरेक्ट अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं। अटैचमेंट को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से अटैचमेंट भी सेंड कर पाएंगे। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपको जो क्विक रिप्ले है यहाँ से आप मैनेज करेंगे। जितने भी क्विक रिप्ले आपने बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको नया क्विक रिप्ले बनाया है तो क्या शॉर्टकट है, किस टाइप का है और उसका कैप्शन क्या रहेगा वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। इस तरह से क्विक रिप्ले क्रिएट होगा। कैंपेन चलाना है तो नया कैंपेन यहाँ से चलेगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमें जब कोई कैंपेन चलाना होता है सबसे पहले हमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर को अपने पैनल में इंपोर्ट करना होता है जिनको हमें मैसेज करना होता है। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर इंपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो भी बताऊँगा। कैंपेन का नाम क्या है, टेम्पलेट कौन सी सेंड करेंगे, टेम्पलेट में वेरिएबल्स अगर हो तो वेरिएबल्स को आप यहाँ पे पास करेंगे। मैपिंग करनी तो मैपिंग यहाँ से होगी। बाकी डिटेल में मैं हर एक वीडियो लेकर आऊँगा, हर एक फीचर की लेकर आऊँगा। अगर आपको अभी मैसेज डिलीवर करने तो आप डिलीवरी इमीडिएटली या फिर शेड्यूल करना है किसी टाइम डेट के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। कैंपेन की हिस्ट्री देखना हो, किस कैंपेन में आपने क्या मैसेज सेंड किया, कितने लोगों को मैसेज गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितने मैसेज गए हैं, कितने लोगों ने रीड किया, कितने फेल हुए हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट जो इंटरेक्शन है वो क्या रहा, क्या मैसेज आया वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। कॉन्टैक्ट मैनेजर यहाँ पे है, कॉन्टैक्ट से ग्रुप ऑल कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी तक जितने भी कॉन्टैक्ट आपके अकाउंट में हैं, जितने भी इंपोर्ट हुए हैं या फिर जितने नए लोगों ने आपसे व्हाट्सएप पर बात की है वो सब यहाँ पे
रिकॉर्ड होते रहते हैं, सभी कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है तो ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी ग्रुप आप क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से नया ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। ग्रुप में नंबर को इंपोर्ट करना तो आप ग्रुप में नंबर यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। आप यहाँ इंपोर्ट कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंगल नेम और मोबाइल नंबर से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में मल्टीपल नंबर तो कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक्सेल फाइल है तो आप एक्सेल फाइल से भी नंबर इंपोर्ट कर सकते हैं। सैम्पल फाइल यहाँ से डाउनलोड करेंगे और जो सैम्पल फाइल आपने डाउनलोड की है उसमें आप नंबर्स को डाल करके डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटा से जितनी भी टेम्पलेट आपने अप्रूव कराई हुई है या फिर जो पेंडिंग है वो स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा। जस्ट क्लिक करेंगे, मेटा से डायरेक्टली सिंक्रोनस होकर के आपकी जितनी भी टेम्पलेट है वो सब यहाँ पे लोड हो जाएगी। टेम्पलेट का प्रीव्यू देखना हो, टेम्पलेट का प्रीव्यू आप यहाँ से देख पाएंगे। टेम्पलेट को डिलीट करना हो, एडिट करना हो, आप यहाँ से डिलीट और एडिट भी कर पाएंगे। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। ध्यान रखना, अगर आप टेम्पलेट यहाँ से डिलीट करते हैं तो इसका मतलब पैनल से डिलीट नहीं, मेटा अकाउंट से भी आपकी टेम्पलेट डिलीट होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है तो आप फ्लो बिल्डर का यूज़ करिए। हमने यहाँ पे एडवांस लेवल का फ्लो सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपके कस्टमर सेम क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और आप बार बार एक सेम सवाल का जवाब बार बार देते थे, थक जाते हैं। तो उस केस में आप फ्लो बिल्डर का यूज़ कर सकते हैं। फ्लो बिल्डर को ट्रिगर करने का सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। जब कोई यूज़र फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करता है, मतलब नया मैसेज रिसीव होता है, उससे पहले कभी उसने आपसे बातचीत नहीं की है तो यहाँ पे न्यू मैसेज रिसीव्ड के ऊपर आप ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब ये ट्रिगर करने वाले सेक्शन हैं, कब कब आपको फ्लो को ट्रिगर करना है। हॉट कीवर्ड पर, मैसेज में मैच होने वाले कीवर्ड, या फिर मिस कॉल पर, पेमेंट रिसीव होने पर, पेमेंट फेल होने पर, जैसे भी आप ट्रिगर करना चाहते हैं किसी भी फ्लो को आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज, इतने तरह के मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। जब आप फ्लो क्रिएट करते हैं कब आपको क्या मैसेज सेंड करना है, यूज़र क्या इनपुट देगा तब आपको क्या सेंड करना है। क्विक रिप्ले बटन है, लिंक बटन है, कॉल बटन है, व्हाट्सअप पे टेम्पलेट सेंड करना या कोई लिस्ट सेंड करना वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे ऑटोमेशन लॉजिक लगाना है, जैसे मान लीजिए जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, यूज़र इनपुट हो गया। देखिए जेमिनाई के अगर आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस के बारे में आप जेमिनाई एआई को बता दें और जब यूज़र कुछ भी आपसे पूछे जेमिनाई ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस के बारे में वो जो भी जानता है उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दे, तो आप जेमिनाई को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, आप एआई के बारे में जानते होगे, चैट जीपीटी को भी कर सकते हैं। और यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। जंप करना है फ्लो के ऊपर, डिले करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हुई है। बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर मैं आऊँगा। अगर आप फ्लो में बात करते करते एक स्टेज पर चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र इस स्टेज पर आ जाए तो हम मानते हैं कि वो कस्टमर इंटरेस्टेड है और आप उसको सीआरएम में इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से एपीआई को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो यूज़र था उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली आपके सीआरएम में या फिर जहाँ पर भी आपको भेजनी है आप यहाँ से भेज सकते हैं। ये देखिए, ये बता दिया मैंने, यहाँ पे यूआरएल होगा और डाटा किस तरह से जाएगा वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में वीडियो आएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये फ्लो सिस्टम आपके बिजनेस के लिए बहुत काम में आएगा और ये चीज़ें आपको यूज़ भी करनी चाहिए। आगे हमने यहाँ पे एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन दिया है। अगर आप अपने इस व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मॉड्यूल का यूज़ करके किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे आपका टैली हो गया, बिजी हो गया, या फिर कोई अदर वेबसाइट है जहाँ से आप व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करना चाहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए आपको किसी एपीआई की नीड है, तो आप इस मॉड्यूल की एपीआई को भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एपीआई का यूज़ कैसे होगा वो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है। आपके जो डेवलपर है वो इसको एक बार रीड एंड राइट कर लेंगे अपने कोड में और आप इजीली इसका यूज़ कर पाएंगे। देखिए, अभी हमने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई और लीड्स मैनेजमेंट का 2 मॉड्यूल के बारे में डिस्कस किया, ओनली ओवरव्यू किया है, यूज़ भी कुछ भी नहीं करके दिखाया। लेकिन हम हर एक फीचर के बारे में अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और आप तक शेयर करेंगे ताकि आपको इस लीड मैनेजमेंट या फिर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के हर एक फीचर का अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना प्रॉपर समझ में आ जाए। तो अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए या फिर अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए लीड्स मैनेजमेंट का मॉड्यूल चाहिए या फिर दोनों चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई डाउट एंड क्वेरी है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस टूल का यूज़ करिएगा।